मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का मासिक राशिफल। मित्रों यह राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि और मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान दिया जाएगा। मित्रों एक शुभ सूचना आपसे शेयर करनी है, वह यह है कि हम जल्दी ही शीघ्र ही ज्योतिष की कक्षा का संचालन करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप ज्योतिष में अभिरुचि रखते हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, किसी प्रकार से भी आपकी जिज्ञासा है ज्योतिष को लेकर के, तो आप हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, इसमें प्रवेश कर सकते हैं और इसी वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको इसके विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मित्रों वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक और 1 जुलाई, पहली जुलाई का गोचर आपके सामने है। पहली जुलाई का गोचर आपके सामने है और यह गोचर बहुत अद्भुत है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, अर्थात आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला है। जो आज तक अतीत में आप नहीं कर पाए थे या कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने का, उसकी भरपाई करने का यह जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है। मित्रों आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल महीने के आरंभ में ही आपके रोग भाव में बैठे हुए हैं। यह आपको रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए 12 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपको स्वास्थ्य लाभ में यह देने जा रहे हैं और साथ में लाभ भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु भी आपको हर प्रकार का लाभ देने के लिए यहाँ पर बाध्य हो रहे हैं। ऐसी ग्रह स्थिति, अनुकूलता ग्रहों की बन रही है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। 12 जुलाई के बाद जब मंगल आपके सप्तम भाव में जाएंगी, उसके बाद भी आपको स्वास्थ्य का बड़ा लाभ देंगे। जहां स्वास्थ्य का लाभ वह क्यों देंगे, क्योंकि वहां पर गुरु भी विराजमान है। गुरु आपके पंचमेश होकर के और धन भाव के स्वामी होकर के वहां पर विराजमान है और योग कारक की स्थिति में है। जहां गुरु आपको ज्ञान, जो आपका ज्ञान है, ज्ञान से काम लेंगे आप, वहीं मंगल वहां पर नेतृत्व करेंगे। यह आपका होता है पार्टनरशिप का भाव। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, उसमें मंगल का जहां नेतृत्व रहेगा, वहां गुरु महाराज आपकी बुद्धिमत्ता से आपको दिलाएंगे बड़ी सफलता। और यह आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव है। यदि विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो विवाह होगा। जल्दी ही आपका ग्रस्त जीवन आरंभ होने वाला है। विवाह हो चुका है तो संतान को दिलाने वाला, संतान सुख देने वाला यह स्थिति है। और संतान सुख यदि आपको मिल चुका है तो संतान का सुख मिलने के बाद संतान से भी सुख आपको मिलने वाला है। संतान भी अच्छा करने वाली है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने वाली संतान हो या जॉब वाली हो, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेगी। जॉब वाली हैं तो जॉब में उनको जॉब मिलेगी, जॉब सर्च कर रहे हैं जॉब मिलेगी। जॉब पर हैं तो जॉब में तरक्की होगी और पदोन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद आते हैं धन भाव पर। धन की स्थिति आपकी बहुत अद्भुत रहने वाली है, क्योंकि जो धनेश हैं गुरु महाराज सप्तम भाव में, पार्टनरशिप वाले भाव में वो विराजमान हैं। तो पार्टनरशिप से जो भी आप दैनिक रोजगार करते हैं, कार्य करते हैं, उसका लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि यह अच्छा ऐसे भी मिलने वाला है, गुरु महाराज पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव में स्थित केतु को देख रहे हैं। और लाभ भाव में केतु विराजमान होने के कारण जो आपके डिजायर्स हैं, जो भी आप काम करेंगे, उनका आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है जुलाई के महीने में। इसी प्रकार से परिवार में भी बड़ा सौहार्द रहेगा, वातावरण शांतिपूर्वक, किसी भी
प्रकार का क्लेश नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं रहेगा। कोई डिस्प्यूट था, क्लेश था, कष्ट था परिवार में, वह भी गुरु महाराज और मंगल के सानिध्य से वह भी सब रिजॉल्व होगा। अब बात करता हूं शनि महाराज की, जो आपके सुखेश हैं और जुलाई के आरंभ में ही वह बकरी हो चुके हैं और बकरी होकर के और मूल त्रिकोण में हैं, बकरी हो गए हैं। बकरी होकर के आपकी तृतीय भाव की तरफ देख रहे हैं, उधर भी उनकी दृष्टि हो रही है। तो अर्थात वह आपके पास्ट को देख रहे हैं, आपके जो पोटेंशियल है, पराक्रम है, प्रारब्ध है, उसको देख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। और आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए वह इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं एक सिंबॉलिक तरीके से बक्ष की स्थिति में। जो आपने अतीत में, पास्ट में कार्य किए हैं, उनमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई हैं, कुछ गलत कार्य तो आपसे नहीं हो गए हैं, जिस कारण से आपको सफलता नहीं मिल रही है। सफलता मिलते मिलते आपकी सफलता रुक गई है अतीत में, तो वह अब कैसे और सफलता आपको मिल सके, आप उस गोल को कैसे अचीव कर सकें, यह इंट्रोस्पेक्शन करने का काम शनि महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। तो जुलाई के महीने, पूरे महीने में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। आपके पराक्रम, प्रारब्ध, आपके भाई बहन, पड़ोसी, आपका जो एक फ्रेंड सर्किल है, उस ऑरा वो भी वो देख रहे हैं। भाई बहनों में लाड़ प्यार, प्रेम, सौहार्द, ऐसा वातावरण कहीं छूट तो नहीं गया था अतीत में, उसको पुनः स्थापित करने की का प्रयास करेंगे। इसलिए लिखा है तुला राशि की नई पारी शुरू, तुला राशि की, क्षमा कीजिएगा, वृश्चिक राशि की नई पारी शुरू, वृश्चिक राशि की नई पारी शुरू, वरदानी होंगे शनि और देवगुरु। इसीलिए लिखा हुआ है। यह वरदानी कैसे हो रहे हैं, गुरु का मैंने आपको पहले बता दिया। और गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, इसलिए वह वरदानी है। और आपके धन भाव के स्वामी और पंचमेश के स्वामी होकर के सप्तम में विराजमान है, योग कारक की स्थिति में, इसलिए वरदानी है। शनि महाराज बकरी हो रहे हैं, आपके तृतीय भाव को, आपके पास्ट को, पोटेंशियल को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, प्रारब्ध को देख रहे हैं। जो आपके संचित कर्म है, पास्ट में जो भी आपने कार्य किए हैं, उनका आउटपुट आपको क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए वो वरदानी है, सुखेश हैं। और बकरी होकर के आपको सुख संबंधी ऐसो आराम, भौतिक संसाधन बहुत दिलाने के लिए यहाँ पर बकरी की स्थिति में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, बहुत बलवान हैं, बहुत आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए उनकी बाध्यता है। बकरी शनि कभी भी आपके लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वो हानिकारक नहीं होते हैं, वो मंगलदायक होते हैं, शुभ फलदायक होते हैं। आपको डिजायर्स आपकी पूर्ण हो, इसके लिए वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि आपकी डिजायर, आपके कर्म के भाव को भी वो देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से ही। और कर्म आपका बहुत जबरदस्त रहने वाला है जुलाई के महीने में। वो कैसे रहने वाला है, आपका करियर कैसे चमकने वाला है, सूर्य के प्रकाश की भांति। वह आपको बताता हूं, दशमेश सूर्य नारायण भगवान हैं और वह विराजमान है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान किसी भी स्थान पर उनको, वो अष्टम भाव, छठे भाव, 12वें भाव में, कहीं भी दूसरे स्थान में भी उनको कोई दोष नहीं लगता है, वो कोई पीड़ादायक फल नहीं देते हैं जातक को। और वह क्यों नहीं देते हैं आपको बताता हूं। वह दशमेश हैं, दशम भाव से एकादश भाव में स्थित हैं। दशम भाव का एकादश भाव अष्टम भाव है, अष्टम भाव में विराजमान है, अर्थात वह आपको दशम भाव से संबंधित लाभ देंगे। दशम भाव से संबंधित लाभ, आप जो भी काम करेंगे उसका लाभ देंगे। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिलेगी, जॉब पर हैं, जॉब पर प्रतिष्ठा होगी, आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण जॉब के रेडियस में रहेगा। और आप जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको वह लाभ दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे, ऐसी बाध्यता सूर्य नारायण भगवान की है। कब तक? यह 15 जुलाई तक। अब 15 जुलाई के बाद वो चले जाएंगे आपके 9 भाव में, भाग्य भाव में, और वह दशमेश होकर के, कर्मेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो राजयोग निर्मित करते हैं। आपको
आपका जो भाग्य है वह भी आपका साथ देने लगता है, और इस प्रकार से वह आपकी राशि, वृश्चिक राशि की मित्र बेनिफिक हैं और आप बेनिफिशियरी हो जाएंगे। वह आपके लिए बेनिफिक हो रहे हैं सूर्य नारायण भगवान 15 जुलाई के बाद भी। और शुक्र, उससे पहले शुक्र 7 जुलाई को वह आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। और शुक्र कौन है? शुक्र भी आपके बहुत अच्छे हैं, सप्तमेश हैं, और 7 जुलाई को ही वह चले जा रहे हैं भाग्य भाव में। वह हैं आपके सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव से संबंधित, जैसे मैंने आपको बताया, विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, वह इसमें योग कार्य की स्थिति में आ रहे हैं। घर परिवार में पति पत्नी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहने वाला है। आपको घर परिवार पति पत्नी का जो संबंध है उसमें बड़ा आकर्षण रहेगा। किसी भी प्रकार का जो विद्वेष है वो नहीं रहेगा, विद्वेषता वो दूर होगा, और बड़ा सौहार्दपूर्ण अंतरंग संबंध स्थापित करेंगे, आकर्षण स्थापित करेंगे शुक्र यहाँ पर। और अब बात करता हूँ, आपके जो बुध महाराज हैं वह भी लाभेश हैं। लाभेश एकादशेश होकर के एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। 19 तारीख तक वह लाभ भाव में रहेंगे और 19 तारीख के बाद वह चले जाएंगे आपके कर्म भाव में, कार्य भाव में। तो वहां पर वह इतना आपकी जो बुद्धिमत्ता है, वाणी है, और जो आपका ज्ञान है, विज्ञान है, चातुर्य है, उसके बल पर उसमें सूर्य नारायण भगवान के घर में जाकर के वह उसमें और 4 चांद लगा देंगे। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान 9 भाव में होंगे, भाग्य भाव में होंगे, और वह 10वें भाव में चले जाएंगे एकादशेश होकर के। तो यह बहुत ही अनुकूल स्थिति आपके लिए है। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो देवगुरु और शनि वर्षा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि शनि आपके 4th भाव में हैं, विराजमान हैं। आप ढैया से पीड़ित हैं, लेकिन अब ढैया को आप भूल जाइए। आपके लिए अब नई पारी जो शुरू हो गई है, यह शनि के रेट्रो विपरीत गति में उल्टी चाल चलने के कारण हुई है। शनि अब आपको छप्पर फाड़ करके देने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अतीत में जो आपकी विफलताएं रही थी, वह विफलताएं क्यों हुई? शनि महाराज वहां देख रहे हैं आपके 3य भाव को। अब वह 3य भाव को जब अच्छा करेंगे, 4th भाव को अच्छा करेंगे, तो आपकी सारी सफलता के द्वार यहाँ पर शनि महाराज खोलने जा रहे हैं। और वह ढैया, जब से शनि उल्टी चाल चल रहे हैं तब से ढैया आपकी न्यूट्रल हो गई है, और उसके बाद 15 नवंबर तक यह उल्टी चाल में चलेंगे। उसके बाद शनि की ढैया का कोई असर रहने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से ढैया के होते हुए, चलते हुए शनि अपने डिक्लाइन की तरफ है, डाउनफॉल की तरफ। ढैया डाउनफॉल की तरफ है, डिक्लाइन की तरफ है। तो इसमें आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं। अब शनि को लेकर के या अन्य किसी ग्रह को लेकर के आपको और कोई भी विफलता मिल रही है, उसके लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और साथ में एक बात आपको और बताता हूं, यदि आपको शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा या योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, किसी भी प्रकार की दशा चल रही है, यह समय है जब आप सभी प्रकार के शुभ संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, दशरथ के तो शनि चालीसा का पाठ करें, और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी सफलताएं आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।